और मेरे सिरों कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही बिंदास होंगे, गर्मी का लुत्फ़ भी उठा रहे हो आप सभी। बिल्कुल बेटा, ज़रूरी है, गर्मी का लुत्फ़ भी उठाना ज़रूरी है। और बेटा कहीं ना कहीं पढ़ाई भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि बेटा आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, इस करके थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ पा रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। बाकी पढ़ाई करनी है तो आराम से भी पढ़ाई कर लेंगे अपन। पिछले लेक्चर में बेटा हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ टॉपिक में जहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड रूल स्टार्ट करा था, वहाँ से वहाँ से बेटा वॉइस नहीं आ रही थी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और आपने भी कमेंट सेक्शन में बताया था सर कि वॉइस नहीं आ रही है। तो बेटा वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं लेक्चर ब्रेक के बाद शायद हमने माइक नहीं ऑन करा होगा या फिर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, इस करके चीज़ें नहीं हो पाई होंगी। कोई ना, यहीं से स्टार्ट करते जहाँ से हमारी माइक की आवाज़ ना सुनना स्टार्ट हुआ था। ठीक, वहीं से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने बात करी थी किसके बारे में? हमने बात करी थी बेटा एक्सटेंडेड रूल के बारे में, कि एक्सटेंडेड रूल क्या होता है। उसी को हम आगे लेके चलेंगे कि यह आपका बेटा एक्सटेंडेड रूल क्या होता है। आओ समझते हैं। बेटा एक्सटेंडेड समझने से पहले ज़रा सा मैं आपसे बात करूंगा कि आपने बेटा प्रोडक्ट के बारे में बात तो सुनी होगी ना, कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो हमने बताया था कि मान लो कोई दो फंक्शन बेटा अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका अगर आपको dy बाई डी एक्स निकल, तो क्या करना होता है? सबसे पहले बाहर वाले को भेज दो और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस में अब दूसरे वाले को बाहर भेज दो और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो। यही करते हो ना बेटा जी। तो बेटा यही आपका एक्सटेंडेड रूल में होता है। जैसे प्रोडक्ट में क्या था, दो चीज़ थी, तो बेटा वहीं एक्सटेंडेड में क्या होगा, दो से ज़्यादा चीज़ होंगी। अब सपोज करो वही काम करना है, एक को ही डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है और कुछ नहीं करना। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन था बेटा, मान लो कि एक एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है और तीसरा अपने पास एच एक्स है। और इसका मुझे फाइनली क्या करना है बेटा जी, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वही काम है, आप एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते जाओ। जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बाकी दो बच गए, इसको बाहर भेज दो, तो जी एक्स और एच एक्स बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा एफ एस एक्स आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाओ। अब जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेटा एफ एक्स और एच एक्स बाहर आ जाएगा, तो बेटा एफ एक्स और एच एक्स को बाहर भेज दो, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। प्लस में बेटा अब एच एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ एक्स और जी एक्स को बाहर भेज दो, तो बेटा एफ एक्स और जी एक्स बाहर आ जाएगा और एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच एस। बस यही बात खत्म। इसी को हम बेटा कहते हैं एक्सटेंडेड रूल। तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना। अब एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मानो बेटा जैसे मानो y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉन एक्स, ये तीन अपने पास आइडेंटिटी। हमें क्या करना है बेटा? हमें करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या करोगे सबसे पहले? अगर आपको बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट मारो, बाकी इन दोनों को बाहर भेज दो। मतलब कॉस एक्स और बेटा जी लॉन एक्स बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर प्लस का साइन लगा। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, तो बेटा साइन एक्स और लॉन एक्स को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू का बेटा जी लॉन एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बेटा हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। फिर प्लस का साइन लगाओ। अब लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो बेटा जी आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को बाहर भेजना पड़ेगा, लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स। बेटा यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही बिंदास बात है बेटा। अगेन एक क्वेश्चन और लेता हूँ, समझना, मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। सपोज करो, बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ाई करनी है बेटा, जी फोड़ना है अपने को। वाई बराबर मान लो हमने लिया एक्स इंटू का लॉन एक्स। इसका मुझे क्या करना है बेटा? अगेन मुझे इसको क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या करना है बेटा? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या करोगे सबसे पहले आप? सबसे पहले बेटा एक काम करो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो। सेम वही काम है बेटा जी। अच्छा ये दो ही हो गया क्या? कोई बात नहीं, एक को बाहर भेजो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस में बेटा दूसरे को बाहर भेजो, पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। यही काम होता है। बात बन गई। आ जाओ, तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं बेटा। आ जाओ, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। मिटा दो इसको। आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखना बेटा जो जेई में आ रखा है। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर
एक्स प्लस वन इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब की पावर में 1/3 देन एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू वॉट। आपसे क्या करा कि इसमें ना एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकालो। तो बेटा अगर आपके पास एफ एक्स पता है ना, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स निकाल लो। और ये कह रहा है एफ डैश माइनस वन बताओ, तो कुछ नहीं, एक्स को बेटा माइनस वन के साथ रिप्लेस कर देना, हाँ या ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एफ एक्स पता है तो इसका एफ डैश एक्स क्या बनेगा, सेम वही काम बेटा, एक को डिफ्रेंशिएट मारो बाकी को बाहर भेज दो। जैसे हमने एक्स प्लस वन को डिफ्रेंशिएट मारा तो बाकी सबको बाहर भेज दो। बाकी सब मतलब कौन, 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 और 9 प्लस बेटा एक्स क्यूब के पावर में 1/3। और इसका डिफ्रेंशिएशन तो मल्टीपल में होना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का साइन लगाओ। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट मारोगे ना बेटा, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेज दो सबसे पहले। तो बेटा जी एक्स प्लस वन और 9 प्लस एक्स क्यूब के पावर में बेटा 1/3 बाहर आ जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बेटा ये तो आ जाएगा 1/2, 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, हाँ है ना। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। बात बन गई। अब इस पे आ जाओ, प्लस का साइन लगाओ। अब इसको डिफ्रेंशिएट मारो, तो बेटा इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर भेज दो। तो ये रहा एक्स प्लस वन 3 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। और बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/3 9 प्लस एक्स क्यूब के पावर में -2/3 इंटू का बेटा 3x स्क्वायर, हाँ है ना। अब जरा देखो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इस एक्स को क्या करोगे आप, -1 के साथ रिप्लेस करोगे। जब -1 के साथ रिप्लेस करोगे बेटा जी, तो तुम देख पा रहे हो क्या, एक चीज़ तुमको दिख रही है क्या, कि बेटा जब -1 के साथ रिप्लेस करोगे तो जहाँ चाहे एक्स है वहाँ का रखना पड़ेगा -1। तो बेटा जब यहाँ पे -1 रखोगे तो यहाँ पे -1 तो पूरा पूरा जीरो बन जाएगा। देखो ये पूरा पूरा जीरो बन जाएगा, सेम ये पूरा पूरा जीरो बन जाएगा, देख पा रहे हो, हाँ है ना। आपके पास केवल क्या बचेगा, तो बेटा आपके पास केवल ये चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी, देखो जरा, केवल ये चीज़ बचेगी, हाँ है ना। इसको उठा लो इधर साइड में। तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 इधर लिख लो। क्या बचा था बेटा अपने पास, तो अपने पास बचा था 3 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 इंटू का 9 प्लस एक्स क्यूब के पावर में 1/3, ये बचा था। अब x को -1 के साथ जब रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा ये, तो 3 प्लस 1 के पावर में 1/2 और ये बन जाएगा 9 - 1 के पावर में 1/3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 के पावर 1/2 मतलब 2 और इंटू में 8 के पावर 1/3 का मतलब 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, 2 2 जा, बस बात खत्म। क्या कोई दिक्कत होगी बेटा, यही क्या हो जाएगा आंसर, देखो जरा, कोई दिक्कत बेटा बताओ, फटाक से बताओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है यार। बेसिकली गांव पे था तो अभी प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बट कोई ना, 2 4 5 दिन के बाद मैं गांव पे शिफ्ट हो जाऊँ, सॉरी ये अपने सिटी में शिफ्ट हो जाऊँगा कानपुर, देन अच्छे से पढ़ेंगे डिजिटल के साथ। बट अभी के लिए बेटा काम करेंगे और पढ़ाई को ब्रेक नहीं होने देंगे। बात समझ में आ गई, चलो इस चीज़ को बेटा समझ गए आप। आंसर क्या गया इसका, 1/2, क्या आ गया, सॉरी 4, बन गई बात। आगे बढ़ जाओ बेटा, चलो जस्ट इसके बाद इसको मिटा रहा हूँ बेटा जी मैं। इसके बाद आते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा कोशिएंट रूल। हमने सारे क्वेश्चन कराया भी था, अगेन भी करा दिया, और इस चीज़ को आप समझ लेना, देख लेना, ठीक। चलो और बेटा इसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं कोशिएंट रूल। क्या कहते हैं, कोशिएंट रूल। सेम प्रोडक्ट रूल में क्या बात होती थी बेटा, कि एक को डिफरेंशिएट मारो, दूसरे पे काम करो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट मारो, पहले काम करो। तो बेटा कोशिएंट रूल क्या कहता है, समझना। ये कोशिएंट रूल क्या कहता है, कोशिएंट रूल कहता है कि अगर मान लो कि बेटा आपके पास कोई फंक्शन y जो है ना, कुछ देखने में ऐसा हो, कैसा हो, f(x) अपॉन में gx टाइप का हो ना, तो जो इसका dy/dx होगा वो क्या होगा,
तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का बेटा जी स्क्वायर कर दो। इसी डिनोमिनेटर को ऊपर उठाओ, जो बच जाए बेटा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस एफ एक्स को बाहर भेज दो और बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो जी एक्स का। बस बात खत्म, इतना ही होता है। आप एक क्वेश्चन से समझते इसको। y बराबर बेटा मानो x अपॉन में साइन एक्स, x अपॉन में साइन एक्स। आपको क्या करना है बेटा, इसका आपको dy बाई डी एक्स पता करना है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो नीचे साइन एक्स है ना, जो नीचे साइन एक्स है ना उसका स्क्वायर कर दो। इसी साइन एक्स को ऊपर उठाओ और इस x का डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 आ जाएगा। माइनस लगाओ बेटा, प्रोडक्ट में प्लस और कोशेंट में माइनस लगाओगे। अब इस x को बाहर भेज दो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, एच इट अपना आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीकों से। y बराबर लॉन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। हमने क्या कहा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो नीचे वाले को क्या कर दो बेटा, कॉस एक्स तो होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स और लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस। अब लॉन एक्स को बाहर भेज दो और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। दैट इज योर आंसर। क्या कोई दिक्कत हुई क्या बेटा, नहीं ना। आ जाओ एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सुनो। एक क्वेश्चन बेटा जी नहीं बेटा, क्या है, एक क्वेश्चन बेटा और लेता हूँ, समझना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब, इसको वाइट से लेते हैं, हे प्रभु, एक्स क्यूब अपॉन में, एक्स क्यूब अपॉन में क्या ले लूँ, लॉन एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, क्या आएगा, डी वाई बाई डी। सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा बेटा, तो नीचे आ जाएगा सर लॉन एक्स द होल स्क्वायर। सर इसी लॉन एक्स को उठाओ, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर सर माइनस ये एक्स क्यूब इंटू का सर 1 बाई एक्स। बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर लो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात बनी क्या, अगर बात बन गई होगी बेटा तो इसी को हम कहते हैं कोसेंट रूल, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो बेटा जी, आई थिंक बात बन गई होगी बहुत ही बिंदास तरीक़ों से। और थोड़ी सी दिक्कत आपको उठानी पड़ रही होगी आवाज़ को लेके या फिर कुछ एक्टिविटी को लेके, क्योंकि थोड़ा सा बेटा तबीयत सही नहीं है, इस करके थोड़ा सा परेशानी हो रही है। बाकी कोई ना बेटा, आपको बिल्कुल चैंपियन बना के छोड़ूंगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बेटा। जस्ट इसके बाद इसको हम कहते हैं चैन रूल। क्या कहते हैं, चैन रूल। ये क्या होता है इसको समझना बेटा। आपने बेटा चैन देखा है ना, ऐसे ऐसे यूं यूं करके होता है, चैन देखा है ना। मतलब चैन का मतलब होता है कि ये एक के साथ एक की ओवरलैपिंग होगी, मतलब एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई साहब, जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो अगर कोई फंक्शन, बेसिकली अगर चैनल की बात करें जाए, चैन मतलब क्या, कि फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो फंक्शन भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। बात यही कहता है ना। मतलब कैसे, फंक्शन कुछ देखने में ऐसा होगा, जैसे मानो ये कोई फंक्शन है, ये तो केवल एफ एक्स है। इसका चैनल मतलब क्या, कि बेटा जी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। जरा चेक करो, क्या बेटा एक्स को आपने क्या करा है, जी एक्स के साथ रिप्लेस करा है, और जैसे आपने जी एक्स के साथ रिप्लेस करा तो ये क्या बना, एफ जी एक्स। और ये जो चीज़ है बेटा, फंक्शन एक एफ भी है और दूसरा फंक्शन जी भी है ना। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ जी एच एक्स। मतलब अब आपने इस एक्स को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एच एक्स के साथ। तो फाइनली ये क्या बन गया, एफ जी एच एक्स। मतलब बेटा एफ भी कोई फंक्शन है, जी भी कोई फंक्शन है, और आपका बेटा एच भी कोई फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, बैठा हुआ है। तो बेटा अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है तो क्या करोगे, जैसे मान लो हमने इन्हीं में से कोई एक फंक्शन उठा लिया, जैसे मानो कि हमने फंक्शन उठा लिया क्या, एफ जी एच एक्स। हमने ये फंक्शन क्या करा, उठा लिया।
और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले समझो कि ये चेन रूल है, और चेन रूल कहता है क्या कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा होगा। देखो चेक करो, है ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करोगे बेटा, आप सबसे बाहर खड़े हो जाओ, सबसे बाहर खड़े हो जाओ, और एक एक स्टेप फॉलो करके बेटा तुम आगे की तरफ चलो। सबसे पहले क्या आएगा, एफ। बेटा एफ को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा, एफ डैश, और बाकी जो बच गया बेटा उसको एज इट इज वैसे लिख दो, मल्टीपल का साइन। अब किसके ऊपर आओगे, जी के ऊपर, ये क्या बन जाएगा बेटा, जी डैश एच एक्स हो जाएगा। और बेटा इसके जस्ट आगे जाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एच डैश एस एक्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आओ यहाँ पे समझते इसको बहुत ही बेहतरीन तरीकों से। हे प्रभु, आ जाओ। क्वेश्चन लेते हैं बेटा एक, y बराबर, क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है, y बराबर साइन लॉग कॉस एक्स। बेटे तो खुद चेक करो, क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है ना। सबसे इजली तरीका क्या है कि सबसे पहले आप बाहर खड़े हो जाओ और एक एक स्टेप करके आगे जाओ। तो पहले साइन आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स, मतलब बेटा पूरा का एज इट इज छाप दो, इनटू लॉग आ गया, इसका क्या हो जाएगा, 1/cos एक्स। कॉस एक्स आ गया, इसका माइनस का साइन एक्स। बेटा जी यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यही क्या हो जाएगा। तो बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ बेटा, ये मैं आपको, बात बन गई। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ, लिख लेना इसको, बात बन गई। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, समझना, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे समझ करो, लॉग साइन एक्स क्यूब, लॉग साइन एक्स, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है भाई साहब। क्या करोगे, सबसे पहले सबसे बाहर आ जाओ, बाहर क्या है, लॉग, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, मतलब पूरा का पूरा साइन ले लो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3x²। बेटा यही क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप आगे आपको चलते चला है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं। सबसे बाहर खड़े हो जाओ, उसके बाद एक एक करके एक एक स्टेप बेटा आगे आप जा सकते हैं, बात बन गई। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, चैन रूल कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ बेटा, उस कंडीशन को याद करना। लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लो। यदि चैन रूल में, यदि चैन रूल में ट्रिगोनोमेट्रिक पावर आए, हमने क्या किया, यदि चैन रूल में क्या आ जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक पावर आए, तो आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, पी बी। पी मतलब बेटा जी, पी मतलब सबसे पहले बेटा उसके पावर को डिफ्रेंशिएट करो, बी मतलब बेटा उसके बेस को डिफ्रेंशिएट करो, देन आप उसके एंगल पे आओगे। मतलब पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है अपना, और तीसरा स्टेप बेटा ये, मतलब एक एक स्टेप जाना है। सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो, फिर बेस को डिफ्रेंशिएट करो, फिर देन बेटा आप एंगल को डिफ्रेंशिएट करो। जैसे सपोज करो, हमने कहा, हमने क्या कहा, सुनो, हमने कहा आपसे y बराबर 10 के पावर में 5 3x + 2, 3x + 2। अब जरा चेक करो, क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बैठा, बेटा 10x सही होता है और x की जगह 3x + 2 बैठा है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन में चैन रूल दिख रहा है भाई साहब, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक पावर भी दिख रही है। तो कंसेप्ट क्या होता है कि मैं यहाँ पे बेटा PBA यूज करूँगा। सबसे पहले पावर, फिर बेस, और देन एंगल। तो पावर क्या है, 5, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का 5 आगे आ जाएगा, 10 के पावर में 4 3x + 2। हमने कहा था बेटा फॉर्मूले से मोहब्बत कर लो, फॉर्मूले आना चाहिए। उसके बाद बेस पे आओ, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec² x 3x + 2।
फिर एंगल पे आओ 3x प्लस 2, तो बेटा 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, क्योंकि 2 तो 0 बन जाएगा, तो बस बेटा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात बन गई, हाँ या ना। अगेन एक क्वेश्चन और लेता हूँ, समझना, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, समझना इसको। y बराबर साइन के पावर में 5x 2x प्लस 3, क्या करोगे सबसे पहले बेटा पावर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि पावर आ गया तो पावर क्या बन जाएगा 5 साइन के पावर में 4 2x प्लस 3 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बेटा 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आओ, अगर दिक्कत नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को कर लेना, दिक्कत नहीं है तो। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका डिफरेंशिएशन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। बात बनी? आ जाओ। पहला लेते हैं 10 के पावर में 5 8x प्लस 2, फाइंड dy बाई dx। दूसरा cos स्क्वेयर एक्स क्यूब, फाइंड dy बाई dx। तीसरा साइन के पावर में 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड dy बाई dx। चौथा लॉन के पावर 5 3x प्लस 2, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ये 4 क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बेटा कैसे भी करके आना चाहिए, वो मेरे को नहीं पता, वो आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ कि नहीं बढ़ूँ, पक्की बात ना बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा। आगे बढ़ जाओ, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को बेटा एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है आओ उसको एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेना एक बार। क्वेश्चन कह रहा इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 कॉमा एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 3 then the derivative of f of x plus fx the whole square at x बराबर 1 इच। ऑप्शन ले लो, ए 12, B 15, C 33, D 9। जरा इसका कमेंट में बताओ बेटा आंसर क्या होगा फटाक से। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जरा फटाक से उसको सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? चलो आ जाओ मैं करता हूँ। आपको 2 इन्फॉर्मेशन बेटा गिवन है। कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन बेटा? आपको एफ ऑफ 1 पता है, एफ डैश 1 पता है, और आपसे इसकी और इसकी वैल्यू पूछ रखा है एट एक्स बराबर 1 पे। कुछ नहीं, आओ सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बेटा जी, सुनो, क्या करोगे आप? इसको मिटाओ भाई, आ जाओ। क्या करोगे बेटा? सबसे पहले तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। इसमें तो चैन रूल लगेगा भाई साहब, हाँ या ना? इस वाले में तो चैन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है। तो चैन रूल क्या कहता है? चैन रूल ये कहता है कि सर ये यूज़ करो। क्या यूज़ करो? सबसे पहले डिफरेंशिएट मार दो, एफ डैश अंदर क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स इनटू में। अब अंदर आ जाओ, एक और अंदर आओ तो इस बन जाएगा एफ डैश एफ एक्स। उसके अंदर आ जाओ तो बन जाएगा एफ डैश एक्स, हाँ है ना?
प्लस का साइन लगाओ, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो, तो ये 2f(x) इंटू का क्या बन जाएगा f'(x), हाँ या ना बताओ ना, बनेगा। चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ, अगला स्टेप क्या है इसका, सुनो बेटा एट x बराबर 1 चेक करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे, जब यहाँ पे 1 रखोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, है या ना। आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो एट x बराबर 1 चेक करो, तो बेटा ये क्या बनेगा देखो जरा, ये क्या आएगा f' f ऑफ 1 बनेगा। और बेटा इस f ऑफ 1 की जगह पे, इस f ऑफ 1 की जगह पे मैं 1 रख दूँ, देखो जरा इस f ऑफ 1 की जगह पे 1 रख दूँ। अब देखो फिर से इस f ऑफ 1 जो बना है इसके जगह पे फिर से 1 रख दो सर। अब देखो ये f'1 बन गया और f'1 की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो क्या इस पूरी को रिमूव करके मैं बेटा 3 कर दूँ इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, आगे आ जाओ। सेम बेटा यहाँ पे क्या रखोगे 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा f ऑफ 1 बनेगा, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आओ मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसको ऐसे लिख लो f' ऑफ 1 बनेगा। और इस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके क्या यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और देखो f'1 बन गया और इस f'1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, इसको मिटा के 3 लिख दो मल्टीप्लाई, इस पे आ जाओ f'1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 प्लस में 2, बेटा f यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे 1 रखोगे, तो यहाँ पे जब 1 रखोगे f ऑफ 1 बनेगा और f ऑफ 1 वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और f'1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 6 क्या बन जाएगा 33। ऑप्शन नंबर बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं सर, बहुत बढ़िया बात बन गई, लिख डालो इसको। चलो अगेन समझा दूँ क्या मैं इसको, सुनो बेटा f ऑफ 1 की वैल्यू आपको गिवन थी, f'1 की वैल्यू आपको गिवन थी, आपको क्या पता करना था, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस एट x बराबर 1। तो बेटा f'1 पता था, मतलब f' निकाल लिया हमने, चेन रूल था, पहले इसको डिफ्रेंशिएट मारो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट मारो, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट मारो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट मारो, तो ये आ जाएगा। और कुछ नहीं बेटा, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करो तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर f ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर f'1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 प्लस 6 क्या बन जाएगा 33, बस बात खत्म। अच्छा लिख लिया इसको, क्वेश्चन लिख लो। ये बेटा क्वेश्चन था अपना, ये क्वेश्चन था 2019 का, कब का 2019, ठीक है आगे बढ़ जाओ। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, इसको ज़रा मेरे को घर पे ट्राई करके इसका आंसर बताओगे, और इस वाले का तो मेरे को बताओगे ही बताओगे आप, इस वाले का बेटा आंसर मेरे को आप बताओगे ही बताओगे, बट इसका भी आपको आंसर बताना है। इफ y बराबर x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बेटा ए एक्स प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। और ये क्वेश्चन है बेटा अपना 2018 का, ठीक। और ये इसको आपको क्या करना है भाई साहब, तो इसको आपको बेटा जी HW, मेरे को क्या चाहिए कमेंट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए बेटा जी, मेरे को कमेंट चाहिए, किसमें बॉक्स के अंदर, बात बनी। तो बेटा ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन, ठीक, इस दोनों को मेरे को आंसर चाहिए, और आई होप इसका आप आंसर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही करना। और बेटा आज थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है, इस करके आज के लेक्चर को हम यही रखते हैं। बाकी एक काम करो, इसको एक बार रिटर्न कर लो, इस क्वेश्चन को रिटर्न करो और मेरे को इसको सोल्यूशन बना के बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से इसका आंसर बता देना, मज़ा आ जाएगा, ठीक।
तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। और आज हमने क्या क्या सीख लिया बेटा, एक्सटेंडेड रूल समझ लिया जहाँ से लेक्चर हमारी ब्रेक हुई थी, कोसेंट रूल समझ लिया, साथ में हमने चैन रूल को भी समझ लिया। तो बेटा आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ इस करके मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ और अभी दवाई खाई है हमने, तो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं। बाकी अगले लेक्चर में थोड़ा बेटा एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा मैं गांव पे हूँ तो थोड़ा सा ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी 2-4 दिन। बाकी मैं जब सेंटर में शिफ्ट होऊंगा अपने कानपुर तो देन वहाँ से भी प्रॉपर क्लास लेना स्टार्ट करूँगा डिजिटल के ऊपर। तो अभी के लिए बट इतना ही कोऑपरेट करना कि इसके ऊपर पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना, ब्रेक नहीं करना, आपको जंप नहीं करना, क्योंकि ब्रेक करोगे जंप करोगे बेटा दिक्कत आपको आएगी, तो ब्रेक नहीं करना। और आज के साथ बेटा अगले 2-4 दिन में मैं कानपुर शिफ्ट हो जाऊँगा, देन अपने डिजिटल के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, बाकी टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।